हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं 2 बार बोल चुका हूं कि ये आखिरी डेमो लेक्चर है, लेकिन इस बार ये फाइनली आखिरी डेमो लेक्चर होगा फ्रेंड। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि डेमो में कम से कम अपन को 1 से 2 टॉपिक कवर करने चाहिए। क्योंकि एक टॉपिक जैसे अभी मैंने डेमो क्लासेस ली तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक टॉपिक कवर किया। जैसे कि मैंने टॉपिक क्या कवर किया था बेटा, आपको यू दिया हुआ था, आपको फंक्शन ऑफ जेड निकालना था। फिर एक मैंने बताया था कि आपको v दिया हुआ है, आपको क्या निकालना, फंक्शन ऑफ जेड। तो मान के चलो एक जैसा टॉपिक है। इस टॉपिक में एक और टॉपिक मैं अभी ऐड करने वाला हूँ फ्रेंड यहाँ पे, कि आपको u दिया हुआ रहेगा, आपको v कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात ये है फ्रेंड कि देखिए, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मैंने आपको हमेशा से बोला कि आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वहाँ से फिर आप स्टोर पर जाके अपना कोर्स को लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड। दूसरी बात, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स नहीं लेंगे। ऐसी ये बात है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स नहीं लेंगे। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। शायद उनको मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं लगी हो, या तो फिर वो कहीं और पढ़ रहे हो, कुछ भी रीजंस हो सकता है। या तो आपके कॉलेज में एक अच्छे लेवल की पढ़ाई हो रही है फ्रेंड, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड, आप हमारा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन जो आपका टेलीग्राम का चैनल मैंने बनाया, एजुकेशन पॉइंट फर्स्ट ईयर, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे लिंक, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि अगर कुछ भी आगे कुछ वैसा इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बनाता हूँ कॉलेज के रिगार्डिंग एंड एग्जाम्स रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें कवर अप कर पाओगे। ठीक है, अगर आप कोर्स लेते हो तो भी अच्छी बात है बेटा, अगर नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको कोर्स के लिए जाना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे इधर उधर परेशान होते, कंटेंट उनको कहीं पूरा नहीं मिलता है। आप ये सोचते हो कि सर यूट्यूब में पूरा कंटेंट है, यार यूट्यूब में पूरा कंटेंट नहीं है। टॉपिक्स है, ऐसी बात नहीं, हर टॉपिक मिलेगा आपको यूट्यूब पे। लेकिन जब तक होता है कि 10 टीचर से पढ़ोगे तो दिमाग कहीं भी नहीं रहेगा। आप किसी एक को फॉलो करो, पढ़ना तो यूट्यूब से ही पढ़ लो, लेकिन वहाँ पे पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा, उतनी क्वेश्चंस कोई नहीं करवाता कि आपका दिमाग क्या हो फ्रेंड, वो मैच्योर हो पाए। वो एक्चुअली में क्या है, वो टॉपिक्स ऐसे बनाते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन है, तो वहाँ पे आप वहाँ से निकल सकते हो। आप अगर सोचो कि आप प्रिपरेशन कर लो फ्रेंड, तो वो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है ना। बहुत से बच्चे हैं जो गेट की प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन नहीं यार, कोई टीचर पूरा कंटेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, खैर वो आपकी डिसीजन होगी, है ना। अगर आप नहीं भी लेते कोर्स बेटा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात और बेटा, अपना नाम आप कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कर दें, ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि हाँ, इस बच्चे ने इस लेक्चर तक अच्छे से अटेंड किया है। ठीक है, तो अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलो यार, ये एक अच्छी बात हो गई अपन के साथ। ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, अच्छी बात हो गई अपन के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। आप इमेजिनरी पार्ट खोजिए, मतलब v खोजिए। आप क्या खोजिए, आप v को खोजिए, whose real part is of analytic function whose real part is 3x square y minus y cube। आपको रियल पार्ट दिया हुआ है, और आपको पता है रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट होता है u विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। ये आपको दिया हुआ है क्या बेटा, रियल पार्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आप फंक्शन ऑफ z निकालिए। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप फंक्शन ऑफ z निकालिए। उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा अलग होगा, तो वहां पर मैं आपको टीच करूंगा। तो फिलहाल अपन को क्या करना है, ठीक है, अपन को u दिया हुआ है, मतलब रियल पार्ट दिया हुआ, अपन को इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप फंक्शन ऑफ z निकालें। सबसे पहला काम आपका ये कि आप फंक्शन ऑफ z निकालें। ठीक है बेटा, चलिए। तो फिलहाल अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन ऑफ z निकालते हैं, फिर देखेंगे अपन आगे क्या हो सकता है। ठीक है, फिलहाल फंक्शन ऑफ z अपन क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फंक्शन ऑफ z कैलकुलेट करने के लिए इसको पहले क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y अपनी जगह पर है, एंड y क्यूब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एज ए कांस्टेंट काम करेगा। तो ये हो जाएगा 6xy, ये आपका क्या हो गया, डेल u अपॉन डेल x। ठीक है बेटा, फिर आप आ जाओ u पे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। आप एक काम कीजिए, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, डेल u अपॉन डेल y। तो यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस यहाँ पे वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये तो खैर अपन ने बहुत बार करा है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी चल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो। फंक्शन ऑफ z क्या होता है बेटा, u प्लस आई वी। फंक्शन ऑफ z होता है u प्लस आई वी।
इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपन को नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, बाइसीआर रिलेशन, देखो वो भी अपना एक रिवीजन हो जा रहा है यहाँ पर जो हमने पढ़ा था। तो बाइसीआर रिलेशन डेल वी अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है बेटा, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई। चलो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पर एफ डैश जेड हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है बेटा, चलिए तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है बेटा, डेल यू अपॉन डेल एक्स है आपका 6xy माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है बेटा, डेल यू अपॉन डेल वाई है, यहाँ पे आई होगा ना, आई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 6xy, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देख लो बेटा यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा, आई थिंक ऐसा मेरा सोचना है कि यहाँ तक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा प्यारा बच्चा, क्योंकि ये तो अपन बहुत बार कर चुके हैं। अगर मैं इसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा तो अपन फंसेंगे ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब मैंने चीजें आपको अच्छे से समझाई है। तो यहाँ पर आप ये क्या करो, बाय मिलने थॉमसन, क्या कहते हैं मिलने थॉमसन भैया, x के जगह पे z पुट कर दो और y के जगह पे 0। तो देखो बेटा ये आपका एफ डैश जेड है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 अगर रखते हो, तो रख के देख लेते हैं फिलहाल, माइनस आई यहाँ पे 3z स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एफ डैश जेड, देखो यहाँ पे 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और माइनस आई, ठीक है, 3z स्क्वायर और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3z स्क्वायर माइनस 0, तो ये आपका एफ डैश जेड जो आएगा ये आपका आ जाएगा माइनस आई 3z स्क्वायर, माइनस आई 3z स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करना अपन को, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है बच्चा, चलो तो इंटीग्रेशन एफ डैश जेड माइनस आई को बाहर रखो 3 के साथ, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स का पावर n वाला, एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू 3, और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जेड क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, तो एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई जेड क्यूब। अभी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लेते हैं, यहाँ पे फिलहाल अभी कांस्टेंट नहीं लेते हैं प्यारा बच्चा। ठीक है, चले तो यहां तक बेटा देखो मैंने जल्दी जल्दी चीजों को बता दिया, क्योंकि यहां तक तो हमने किया ही था ना पहले। अब मैं यहाँ पे आपको होशियार बनूं तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं हीरो बनने जाऊं तो मैं खुद हीरो कहलाऊंगा। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ मेरे हीरो बनने लायक ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है। चलो नोट करो फटाफट, है ना, और मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ। लेट मी चेक सही आया कि नहीं है, एकदम 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 सही है। ठीक है, चलो कांस्टेंट तो बाद में लगा लेना, अभी फिलहाल यहाँ कांस्टेंट की जरूरत अपन को नहीं है। ठीक है बेटा, चलो यार इसमें मैंने ज़्यादा भाषणबाजी नहीं की, क्योंकि ये टॉपिक अपन अच्छे से कवर कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो यू विल गेट बोर। बोलोगे सर घटिया पढ़ाते हैं, बोर कर रहे हैं अपन को, है ना, बोलोगे, जाहिर सी बात है बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हैं? यार अजीब अजीब बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास, भाई सर 500 रुपये फीस कर दो सर, इतने कर दो यार, क्या कर मतलब है यार, फीस एक रीजनेबल फीस है। एंड अब तो मैं मतलब बेवकूफ़ नहीं बनता भैया, नहीं है फीस मत पढ़ो यार, मैं इतना ध्यान देकर अब अगर कुछ कमाऊँ ही नहीं, कमाऊँ क्या यार, एटलीस्ट मेरा भी तो खर्च चलना चाहिए। चलो तो बेटा एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस आई जेड क्यूब, और अपन को वी निकालना है, अपन को क्या निकालना है, वी निकालना है। तो आप एक बात बताइए, हमने आपको स्टार्टिंग क्लास में कुछ बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ध्यान है, क्या बताया था बताओ, स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको क्या बताया था,
मैंने आपको बताया था कि z इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। पता है ना आपको, हमने स्टार्टिंग जब बेसिक्स कवर किया था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि z इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, x प्लस आई वाई होता है। अगर आपको ध्यान हो तो, ध्यान है? चलिए, तो यहां पर आप पुट कीजिएगा z के जगह पे x प्लस आई वाई। फिलहाल फंक्शन ऑफ z को वैसे का वैसे ही रहने दो, और माइनस आई और z के जगह पे क्या पुट करोगे, x प्लस आई वाई का क्यूब। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है प्यारा बच्चा x प्लस आई वाई। ठीक है, चले अब बात करते हैं क्लास 8 की। क्लास 8 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, और याद ध्यान होगा भी, a प्लस बी का क्यूब, ये होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab²। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान होगा, और बचपन की यादें ताजा हो रही होंगी कि हम लोग ये फॉर्मूला आखिरकार पढ़ते क्यों थे। क्योंकि उस समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं भाई, वाई, है ना, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। चलो कोई बात नहीं। तो आप यहां देखो a की जगह पे क्या है, आप यहां देख सकते हो a की जगह पे x है, और b के जगह पे क्या है बेटा, b के जगह पर है आई वाई। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं अपन। तो एफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई, ठीक है, ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब मतलब x का क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब मतलब आई वाई का क्यूब, प्लस 3a² मतलब x का होल स्क्वायर, b मतलब कि आई वाई, प्लस 3a मतलब कि x, और b मतलब कि आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देख लो, a² प्लस b² प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है बेटा, चलो फॉर्मूला भी लिख दिया और एक्सपैंड भी मैंने करना बता दिया। ऐसा हो ना सर ने गलत बताया था, ऐसा तो नहीं ना भाई? हाँ चलो, वरना पता चला हमें ही फंसा दो फिर कि सर ने तो हमें बताया नहीं था क्या है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, चल, तो माइनस आई, ये हो जाएगा आपका x का क्यूब, प्लस ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब, y का क्यूब दोनों पे, और ये हो जाएगा 3x² y आयोटा, ठीक है, और प्लस 3x y का स्क्वायर और आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देख लो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है। ये जो क्वेश्चंस के अपन फ्रेमिंग करते हैं ना, ये हार्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेसिक्स की बात होती है कि क्लास 8 9 10th में अपन ने कितनी अच्छे से पढ़ाई की, 11 12 में हमने कितनी अच्छे से, क्योंकि देखो ये हमारा कैरियर ही वाली चीज है कि हम लोग इसको पढ़कर कैरियर बना रहे हैं अपना। तो इस कैरियर के लिए अपने स्टार्टिंग से ही मेहनत की ना, क्लास 1 2 3 4 से 8 9 10 11 12 ये अपन ने क्यों पढ़ा था, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अपन कैरियर बनाने के लिए है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स हो। तो ये देखो एक एज अ टूल काम कर रहा है, a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, चलो इतने आप लोग बेवकूफ नहीं। चलिए, तो माइनस आई का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, माइनस आई का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, माइनस आई का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, माइनस आई का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या हासिल होता है। तो माइनस आई यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x³ आई, माइनस 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 प्लस माइनस, आई आई क्या हो जाएगा, आयोटा आयोटा, आयोटा का पावर 4 y³, आई यहाँ माइनस हो जाएगा तो 3x² y आयोटा का होल स्क्वायर, आई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3xy² आयोटा आयोटा यहाँ माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस आयोटा का क्यूब। चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो बेटा। हमने क्या किया, आयोटा को यहाँ मल्टीप्लाई किया, आयोटा को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्यूब था तो पावर 4 हो गया, आयोटा को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आयोटा था तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आयोटा का क्यूब। ठीक है बेटा, चलिए, मतलब यार मजेदार चीज है ना, अच्छा लगता है ना मैथ्स करके, लोग यस यस अच्छा लगता है।
चलिए फ्रेंड, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैंने नीचे की चीज को ऊपर लिख दिया। ठीक है बेटा, चलिए अब बात कर लेते हैं आपसे। मैं थोड़ी सी बेसिक्स की मैं आपसे बात करूंगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था। बहुत बच्चों को ध्यान भी होगा, ऐसी बात नहीं कि ध्यान नहीं होगा, बहुत बच्चों को ध्यान होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था। अब आप बोलोगे सर क्या बताया था स्टार्टिंग क्लास में, तो बहुत सारी चीजें बताई थी। तो देखो बेटा, हमने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, चलो ये फिलहाल आपको ध्यान रखना, मैंने ये आपको बताया था। और इसके साथ ही साथ मैंने बताया था आपको कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। और मैंने बोला था कि आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है, वो होती है माइनस आयोटा। देख लो, मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर होता है -1। मैंने बताया था आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। कैसे, ये देखो, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा। फिर मैंने बोला था कि आयोटा का पावर 4 क्या होता है बेटा, आयोटा का पावर 4 होता है 1, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है बेटा, चलिए, आयोटा का पावर 4 होता है 1। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। फिलहाल इसका यूज नहीं करना, बाकी सारे का यूज करना है बेटा। चलिए, तो अपन बेवकूफ नहीं है, अपन को पता है। क्या पता है बेटा कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 होता है 1। आयोटा का पावर 4 क्या होता है बेटा, आयोटा का पावर 4 होता है 1। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सारी वैल्यूज को वहां पुट करते हैं। तो -x³ आयोटा को वैसे रहने दो। यहां पे फिर देखो, आयोटा का पावर 4 है, तो आयोटा का पावर 4 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 लिख दो। y³ -3xy 3x² आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यहां पुट कर दो। ठीक है बेटा, चलो, तो -3xy², और यहां पे क्या है बेटा, आयोटा का क्यूब। तो आयोटा का क्यूब क्या होता है, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, एकदम यहां पे कंफ्यूजन का कोई सीन ही नहीं है। अपन अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आयोटा था तो आयोटा रहने दिए, आयोटा का पावर 4 हो गया 1, आयोटा स्क्वायर था तो हो गया -1, और आयोटा क्यूब था तो हो गया आपका माइनस आयोटा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करने करे, बहुत मार मारेंगे नहीं तो। 1 इंटू y³ माइनस माइनस प्लस 3x²y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3xy² आयोटा। ठीक है बेटा, चलो इनको एक साइड रखो और आयोटा वालों को एक साइड रखो। ठीक है, तो -y³ प्लस 3x²y, ठीक है, प्लस 3xy² आयोटा, और इसको इधर रख दो -x³ आयोटा। अब ये मत बोलना कि सर ने क्या कांड कर दिया यहाँ पे, भैया हमने आगे पीछे लिखा, माफ कर देना, हमें माफ कर देना भाई। हमने इसको पहले लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, ये हमने लिख दिया, ये यहाँ पे था, मैंने ये आयोटा वाले को पीछे लिख दिया, बस यहाँ साइन माइनस था तो यहाँ पीछे हमने माइनस में लिख दिया। भाई हमें मत मारना प्लीज, हमने कुछ नहीं किया, नहीं ना मारोगे चलो यार मजाक कर रहे थे। देखो आयोटा वाले को क्या किया बेटा, अपन ने एक साथ रखा है। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -x³ आयोटा। ठीक है, चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं हल्का सा। आयोटा को कॉमन ले लो, तो आयोटा को जब आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 3xy² माइनस x³ 3xy² माइनस x³। तो देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है बेटा u प्लस iv, मतलब i के साथ वाला जो है वो क्या होता है v। तो i के साथ वाला यहाँ पर कौन है, i के साथ वाला ये है। ठीक है, देखो i वाला टर्म, तो ये क्या है बेटा, दोनों आपका इमेजिनरी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे v हो जाएगा आपका, यहाँ पे v आंसर हो जाएगा क्या, v इज इक्वल्स टू 3xy² माइनस x³। देख लो बेटा, आपने क्या किया, सिंपली यहां पर सबको वैल्यू पुट किया, अरेंज किया, आयोटा वाले को एक साथ रखा, आयोटा वाले को एक साथ रखा, और आयोटा क्या किया, कॉमन ले लिया। आयोटा क्या किया आपने, कॉमन ले लिया। तो जैसे आप आयोटा को कॉमन ले लोगे तो जो टर्म ये बच रहा है,
ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा आपका v हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका v, तो v इज इक्वल टू 3x² y x³। ठीक है प्यारा बच्चा, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में होगा। देखो एक क्वेश्चन कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो एक अपन और प्यारा क्वेश्चन लेते हैं, वहां से चीजों को थोड़ा और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो आपको समझो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप अच्छे से भी देखोगे, क्योंकि नॉट इवन अ सिंगल स्टेप इज गैप, कोई भी सिंगल स्टेप गैप यहाँ पर नहीं है प्यारा बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अपन एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं अपन किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे ये इजी था, देख लो यार, ऐसा कुछ नहीं है। आयोटा वाले को एक साथ रखा था, आयोटा कॉमन। चलो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे ना, सब एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे तो फिर अगले का क्या होगा। ठीक है, चलिए नोटेड बच्चा पार्टी, नो 8। चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, बनेगा उसी तरीके से, थोड़ा इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं। अपन जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे बेटा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अपन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूज कॉची-रीमन इक्वेशन फाइंड v। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग तरीके से लिखा है, मतलब क्वेश्चन का वही है कि फाइंड v निकालिए, u की वैल्यू आपको दी हुई है, u की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ पर बहुत 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 सिंपल है। यहाँ पर सिंपल इस प्रकार से प्यारा बच्चा कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ z निकालना है। ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस आपको पता है किस तरीके से करना। तो फिलहाल हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अपन किसी तरीके से फंक्शन ऑफ z निकाल दे, किसी तरीके से क्या वही मिलने थॉमसन से, उसके बाद अपन देखते हैं आगे अपन किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, और यहाँ पे देखो अपन कॉची-रीमन इक्वेशन का तो यूज करते ही है ना, क्योंकि सीआर का यूज नहीं करेंगे तो अपन फंक्शन ऑफ z नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यहाँ पे कॉची-रीमन की बात वो कर रहा है। लेकिन अपन को कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है कि आपको u दिया हुआ आपको v निकालना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज, अरे यार कॉची-रीमन दे दिया सर ने तो बताया नहीं था। नहीं यार, कॉची-रीमन से तो सारी चीजें बन रही है, अगर सीआर रिलेशन नहीं लगाएंगे तो ये चीजें बनेंगी ही नहीं, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए बेटा, सो u इज इक्वल्स टू आपको पता है क्या है, x³ माइनस 3xy² माइनस 3x² प्लस 3y²। ठीक है बेटा, चलो आप सबसे पहले इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो। क्या होगा ये हो जाएगा 3x², यहाँ पे x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 3 × 1, y² जैसा था वैसे ही रहेगा, माइनस 3, यहाँ पे x² है, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और यहाँ 3y² है तो 3y का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको पूरा ही 0 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपन को पता चली 3x² माइनस 3y², 3 2 जा 6x। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब फिर से आ जाओ u पर। u क्या है आपका, x³ माइनस 3xy² माइनस 3x² प्लस 3y²। अब आप क्या कैलकुलेट करो बेटा, अब आप निकालो डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आप निकालो डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x³ है, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3x है अपनी जगह पे, y² का क्या हो जाएगा बेटा, y² का हो जाएगा 2y। ठीक है, y² का क्या हो जाएगा बेटा, y² का हो जाएगा 2y। यहाँ पे 3x² है तो यहाँ पे x का टर्म है तो ये हो जाएगा 0, और प्लस 3y² का हो जाएगा 2y। देख लो यहाँ पे x³ का टर्म में ये हो जाएगा 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे 3x अपनी जगह पे, y² का क्या हो जाएगा बेटा 2y हो जाएगा, और 3x² क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और 3y² आपका y² का हो जाएगा 2y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको पता चला डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, 0 माइनस 3 2 जा 6xy माइनस 0 प्लस 3 2 जा 6y। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 6xy प्लस 6y। ठीक है प्यारा बच्चा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आइए फंक्शन ऑफ z पे क्या कहता है, u प्लस आई वी, u प्लस आई वी वी वी, है ना। चलिए, तो
इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश जेड, यू का क्या हो जाएगा बेटा, यू का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई, वी का क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। यू का हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और वी का क्या हो जाएगा बेटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, बोलो ना आशा है, ठीक है। चलो चलिए फ्रेंड, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पे लगेगा सी आर रिलेशन। क्या कहता है सी आर रिलेशन भैया, कि डेल वी अपॉन डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। क्यों, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो अपन को पता है नहीं, तो यार ये अपन कोई पहली बात तो कर नहीं रहे। चलो, तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है बेटा, चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अपन को पता है ना बेटा, देखो ये है ना 3x² माइनस 3y², ठीक है, -6x माइनस आई। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू अपन को पता है, क्या है -6xy -6xy, ठीक है, प्लस 6y, -6xy प्लस 6y। ठीक है बेटा, चलो तो एक काम करो ना, यहीं पर मिलने थॉमसन लगा दो, सही रहेगा, फिर अपन देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। तो बाय मिलने थॉमसन यहीं पे लगा दो, आगे करोगे बात वही पड़ेगा, फिलहाल यहाँ पे लगा के देखो क्या क्या चीजें हट जा रही है। तो मिलने थॉमसन क्या कहता है, x की जगह पे z पुट करना है और y की जगह पे 0। तो ये आपका एफ डैश जेड जो हो जाएगा, x² है तो ये हो जाएगा 3z² -3 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, रहने दो। -6x है तो ये हो जाएगा 6z माइनस आई, यार यहाँ भी y का टर्म है तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ भी y का टर्म है तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देख लो, क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी क्या है y, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0, यहाँ पुट करोगे तो ये 0, पूरा 0। ठीक है, तो 0 + 0, तो चलो उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है बेटा। तो यहाँ पर एफ डैश जेड जो निकला है वो निकला 3z² -6z। ठीक है, और प्लस यहाँ कांस्टेंट लेना नहीं है क्योंकि अभी अपन को आगे सॉल्व करना, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर फंक्शन ऑफ z की बात होती सिर्फ तो कांस्टेंट लेते इंटीग्रेट करने के बाद, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट अपन नहीं लेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करो, 3z² और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -6z। चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो फटाफट, है ना, फटाफट नोट करो भैया, एकदम टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है ना। आइए, और यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट मत लेना क्योंकि अपन को आगे वर्क करना है, ठीक है, इसलिए अपन कांस्टेंट नहीं लेते। चलिए यार, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3z² -6z। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप करोगे इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है बेटा, चलो तो इंटीग्रेट एफ डैश जेड 3 इंटीग्रेशन z² dz -6 इंटीग्रेशन z dz। ठीक है बेटा, चलो तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ जेड, ठीक है, 3z² का क्या हो जाएगा z³ अपॉन 3, पता है आपको कैसे, 6z का क्या हो जाएगा z² अपॉन 2। कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं लेंगे, 2 से 6 गया 3 बार में, 3 से 3 कट गया। ठीक है बेटा, तो यहां से अपन को पता चला फंक्शन ऑफ z क्या, z³ -3z²। चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, और यहां तक हमने कोई तीर नहीं मारा है, यहां तक हमने कोई भी तीर नहीं मारा प्यारा बच्चा। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है यहां तक अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो यहां तक अपन ने करके कोई भी अपन ने अचीवमेंट हासिल नहीं की है। ठीक है, चलो ये तो सिर्फ अभी क्या निकला, फंक्शन ऑफ z निकला है, अपन को यहां से निकालना है v, है ना। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे के लिए, तो यहाँ पे अपन को स्पेस चाहिए होगा, अपन पूरा रफ कर देते हैं, फिर अपन देखते हैं किस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, या नॉट ओके माय डियर फ्रेंड, हाँ चलो, फंक्शन ऑफ z z³
3z²। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको पता है कि z की वैल्यू क्या होती है, x और y के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि z की वैल्यू क्या होती है x और y के रिस्पेक्ट में प्यारा बच्चा। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, पुट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो यहां पर आपका फंक्शन ऑफ z हो जाएगा x प्लस आई वाई का क्यूब माइनस 3x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बेवकूफ नहीं बनना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से चीजों को करना, वरना आंसर नहीं आएगा। चीजों को जितना अच्छे से करोगे आंसर आने की चांसेस उतना बढ़ जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अपन अगर जल्दी जल्दी में चीजों को कर दे, ठीक है, और गलती हो जाए तो मतलब ही क्या, समय बर्बाद होगा ना। तो थोड़ा हल्का सा समय लगने तो 2 मिनट, लेकिन चीज क्या मिलेगी आपको, पूरी परफेक्ट मिलेगी। ठीक है, चलो यहाँ 2 फॉर्मूला यूज होगा, एक होगा a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², और एक फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है बेटा, चलो है ना। अब चलिए फॉर्मूले में बस क्या करना, चीजों को तोड़ना है। मैंने क्या बोला, हल बढ़ाओगे गलती हो जाएगा। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पेन से मैं अलग परेशान हूं यार। a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब मतलब आई वाई का क्यूब प्लस 3, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 3a² मतलब x का स्क्वायर, और b कितना, b आपका आई वाई प्लस 3ab², a कितना x और b² आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो देख लो यहाँ पे कितने अच्छे से किया अपन ने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, चलो -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² मतलब x का होल स्क्वायर, b² मतलब आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स और आपका आई वाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab a² प्लस b² प्लस 2ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। याद हुई कुछ 8 क्लास की यादें ताजा हो गई होंगी आपकी, है ना। चलो यादें ताजा यादें ताजा कर लो। चलिए फ्रेंड, अब मजाक नहीं करते हैं, मजाक करेंगे आंसर नहीं आएगा फिर। ठीक है, मैं पेन से परेशान हूँ यार, हाथ खराब हो जाता है मेरा। चलो तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस ये हो जाएगा आपका i³ y³ प्लस 3x² y को पहले लिख सकते हैं, फिर आयोटा, है ना, 3x ये आपका y² और आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आई वाई का होल स्क्वायर, y को अपन ने पहले लिखा, i को बाद में लिखा है। ठीक है, आई बात समझ में, 3x आयोटा का स्क्वायर बाद में लिखा, y² को पहले लिखा, लिख सकते हैं। चलो 3 ब्रैकेट ये आपका x² प्लस ये आपका आयोटा, चलो y को पहले लिखते थे ना, y² आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है बेटा, -3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो तो फंक्शन ऑफ z आपका x³ प्लस आयोटा का क्यूब y³ प्लस 3x² y आयोटा प्लस 3xy² आयोटा का स्क्वायर। भाई गलती मत हो जाना कहीं, -3 इंटू एक्स -3x² -3 इंटू दिस तो -3y² आयोटा का स्क्वायर, और -3 इंटू दिस तो -3 2 जा 6xy आयोटा। ठीक है बेटा, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला में चीजों को एक्सपैंड किया, एंड एक्सपैंड करने के बाद सिर्फ सॉल्व किया। यहाँ पे बार बार बोलूंगा, आप कंफ्यूज करोगे, कोई भी सिंगल स्टेप गैप मैंने नहीं किया। वीडियो को आप पीछे भी करके देख सकते हो, मैं बोलूंगा वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पर रखना है -1। जो आयोटा क्यूब होता है वो होता है माइनस आयोटा,
तो आप आयोटा के क्यूब पे जगह पे क्या रखोगे, माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर अगर 4 कहीं पर होगा तो आप 1 लिखोगे, ये चीज आपको पता है, ठीक है। चलिए रखते हैं, एक्स क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x² वाई, आयोटा आयोटा को रहने दो, प्लस 3xy², आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1, ठीक है ना, मान नहीं करना, 3x², 3y², आयोटा स्क्वायर मतलब -1, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और -6xy आयोटा, ठीक है बेटा। चलो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है अपन को, अपन एक अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं। देख लेते हैं, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब, आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा अपनी जगह पर है, 3xy², आयोटा स्क्वायर हो गया -1, 3x², 3y², आयोटा स्क्वायर हो गया -1, ठीक है ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो बेटा, कोई भी स्टेप गैप नहीं, जितना सीधा लिखोगे उतना अच्छा है। तो एक काम करना, कॉपी जब आप लोग लिखो तो एक से दूसरे तरफ चले जाना, इस तरीके से, यार लिखते लिखते यहाँ तक तरीके से सीधा पूरा, क्योंकि जितना सीधा लिखोगे उतना आपके करेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, या तो आप कॉपी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितना आप स्टेप्स को सीधा लिखोगे उतना आपके आंसर्स आने के चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब मैंने 2 टॉपिक्स कवर करवा देना बेटा, हाँ फिर बोलना मत कि सर ने तो यार फांकी मारा, मैं अच्छे से पढ़ाया नहीं है, ठीक है। मैं 9वीं 8वीं क्लास का फॉर्मूला बता रहा हूँ यार, आप कैसे पढ़ाओ, जान दे दूं, नहीं बोलो तो जान दे देता, चलो तुम लोगों को ठीक नहीं, मांग भी लोगे, बोलोगे ना ला जान दे दो, ला ना मजा नहीं आया, जान दे दो लाओ अरे चलो मजाक तो नहीं करते यार, अभी बहुत डेंजर सिचुएशन में, देख सिचुएशन कोई सा भी है, तुझे बेसिक्स ही निकालता है बाहर, वो तो बच्चे बोलते हैं तेज बच्चे होते, तेज बच्चे कुछ नहीं होते साला, उनको थोड़ा बेसिक्स आता और कुछ नहीं होता तेज, और ये जो होता है ना आईना आप लोग रखते हो दो कि एक ये तेज बच्चा है ये कमजोर, नहीं यार कोई तेज कमजोर नहीं, बस बेसिक्स वाली फैक्टर आ जाती है कि बेसिक किसका अच्छा है, जिसका बेसिक अच्छा होता है वो कहीं से भी निकल जाता है, और अपन का बेसिक्स वीक रहता तो अपन डर जाता है यार हमसे तो होगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं यार, सीखो सीखो सीखो, मजाक कर रहा हूँ, चलो एक्स क्यूब, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस -y³ आयोटा, आयोटा को बाद में रखा, प्लस 3x² y आयोटा, और कभी मुझसे कहीं पे मिस्टेक होगा बेटा तो सुधार लेना, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि सर यार बहुत, क्योंकि बहुत प्रेशर लेके पढ़ाता हूँ यार, मतलब एक एक चीज को कवर अप करने के चक्कर में होता है, कभी कभी हो सकता है कि कभी मैं स्क्वायर छोड़ दूं, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन आप उसको सही कर लेना, ठीक है, बात नहीं करना चाहिए था यार। चलो माइनस प्लस ये हो गया आपका -3xy², -3x² माइनस माइनस प्लस 3y² -6xy आयोटा। अब एक आप काम करो, जितने आयोटा वाले हैं सबको बाद में लिखो, ठीक है, और बाकी जितने टर्म उसको पहले लिख लो। तो x³ ये आयोटा का है, बाद में लिखेंगे, आयोटा का बाद में लिखेंगे, -3xy² और -3x² प्लस 3y², ठीक है बेटा। अब आयोटा के टर्म लिखना स्टार्ट करो, चलो तो आयोटा का टर्म यहाँ पे है -y³ और प्लस 3x² आयोटा -6xy आयोटा, और तो कोई आयोटा का टर्म नहीं, 3 है ना, 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो हमने क्या किया, आयोटा के जितने टर्म्स थे उसको बाद में लिखा है, बस यही किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया बेटा, कंफ्यूज मत करना, बहुत मेहनत से मतलब मैं चीजों को लेके चल रहा हूँ यार, एक बेसिक को पकड़ के चलते हुए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे तालमेल बनाते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो x³ -3xy² -3x² प्लस 3y², चलो यहाँ पे क्या करो, सिर्फ और सिर्फ आयोटा कॉमन ले लो, तो प्लस आयोटा कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर क्या रहेगा -y³ और प्लस 3x² y और -6xy, ठीक है बेटा।
जो जिसका साइन था उसको साइन को वैसे ही रहने दिया, हमने किसको लिया कॉमन, प्लस में कॉमन लिया, ठीक है। चलो प्लस में कॉमन लोगे ना तो माइनस माइनस ही रहेगा और प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है। जब प्लस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस मत कॉमन लेना क्योंकि जो फॉर्म होता है वो u प्लस आई वी का होता है। यहां पर एक्साइटमेंट में आकर माइनस कॉमन नहीं ले लेना, ठीक है, क्योंकि फॉर्म क्या होता है u प्लस आई वी, ये आई क्या होता है पॉजिटिव में होता है, इसलिए क्या की प्लस आई कॉमन लिए। तो जब प्लस आई कॉमन लोगे तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई और माइनस 6xy, ठीक है। तो जब अपन प्लस कॉमन लेते हैं तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो जब प्लस कॉमन लोगे प्लस आई माइनस वाई क्यूब 3x² वाई और माइनस 6xy, ठीक है बेटा। चलो फॉर्म क्या होता है u प्लस आई वी, मतलब i के साथ वाला क्या होता है v। तो यहाँ पे i के साथ वाला कौन है बेटा, यहां पर i के साथ वाला है ये, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे आंसर हो जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस 6xy, ठीक है। ये हो जाएगा क्या हमारा प्यारा सा आंसर। तो आई होप माय डियर फ्रेंड आपको यहां तक चीजें समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई है और आपको आगे का कोर्स करना है प्यारा बच्चा, तो अब आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप आप स्टोर पे जाइए, स्टोर पर आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा अपने कोर्स को, आपका कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से बाय नाउ करके पढ़ सकते हैं बेटा, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है कि और डेमो लेक्चर्स में दूँ। एटलीस्ट मैंने 2 टॉपिक्स कवर किए, डिफरेंशिएशन कवर किया, इंटीग्रेशन का बेसिक्स कवर किया, आईलेट भी मैंने यहाँ पे आपको डाला है। तो एटलीस्ट देखा जाए तो टॉपिक के 2 और बाकी बेसिक्स मैंने सबको पढ़ा दिया कि अगर कोई बच्चा हमारा कोर्स नहीं भी लेता है तो उसका बेसिक अच्छा हो जाए और खुद से कोशिश करे वो हो जाए। लेकिन मैथमेटिक्स 2 थोड़ा टफ है, अगर खुद से करने जाते हो या तो फिर आप ऑनलाइन और यूट्यूब से पढ़ना चाहोगे तो बहुत ऐसी चीज़ें जो छूट जाएंगी। इतनी बेसिक सी चीज़ें कोई नहीं बताता, आप वहाँ पे फिर फंसने लगोगे, फिर वहाँ से आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। 799 इज़ नॉट अ ग्रेट कॉस्ट। अगर आप बात समझिएगा, अगर आप 799 रुपये में अगर आप 3 महीने भी पढ़ते हो तो ये 250 या तो 270 रुपया पर मंथ होता है। यार अगर अपन 270 रुपये पर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। वो एक बात होती है कि नहीं यार अपन को पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को एक मिनिमम कॉस्ट है यार। देखो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कमाना नहीं, कमाना भी है, उसे एक संतुलन बना के रखना है। आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करो 2200 कंटेंट मेरे का आधा भी वो लोग नहीं देते। आप कंटेंट की बात करोगे ना, जैसे कि मैंने अगर मैथमेटिक्स 1 पढ़ाया था 113 वीडियो डाले थे भाई उसमें, मतलब जो भी कंटेंट पढ़ाया अच्छे दिल से पढ़ाया। बहुत ऐसे कंटेंट थे जो मैंने नहीं भी अपलोड कर पाया था, लेकिन एग्जाम की बात करें वो ठीक है, वो समय की बात थी। लेकिन अब पता है मुझे कि मेरे पास ऑडियंस है, उस समय ऑडियंस नहीं था, अब मेरे पास ऑडियंस है तो मैं अपने ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आपसे मिलते हैं ऐप पे। एंड अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो क्लास तो कम से कम एटलीस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का जो आपका एजुकेशन पॉइंट फर्स्ट ईयर टेलीग्राम ग्रुप है उनको ज्वाइन कर लीजिए। तब तक अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड का खूब ख्याल रखिए, साथ में मम्मी पापा का भी। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।